नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपियों को आपस में गुणा कराना सीखते हैं। यहाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसी भी अंक को आपियों में गुणा कराना सीखा था और आज किसी भी दो आपियों को आपस में गुणा करना सीखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनको बहुत ही ध्यान से सीखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो आव्यूहों को गुणा करने के लिए यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, यानी ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इन आव्यूहों का गुणा करने के लिए सबसे पहले इनकी कोटि देखनी होती है। कोटि का मतलब क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोटि का मतलब है रो और कॉलम की संख्या या पंक्ति और स्तंभ की संख्या। जी हाँ दोस्तों, तो इस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं, देखिए, एक ये पंक्ति है, एक ये, तो पंक्ति कितनी हो गई, दो, और कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है। कितने हैं कॉलम, दो, एक दो। तो दोस्तों, इसकी कोट कितनी हो गई बताइए। इसकी कोट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं 2 गुणे 2। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसका जो पहला अंक है वो दर्शाता है रो को और जो दूसरा अंक है वो दर्शाता है कॉलम को। यानी ये अंक दर्शाता है कि हमारे आव्यूह में कितनी रो हैं और ये अंक दर्शाता है कि हमारे आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। जी हाँ दोस्तों, गौर से देखिए। उसी तरीके इसकी कोट कितनी है, 2 गुणे 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसकी कोट कितनी है, 2 गुणे 2। तो देखिए, अब हमें ज्ञात करना है ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, तो सबसे पहले ए का मान लिखेंगे 2 1 3 4 डॉट बी का मान 2 2 5 6। जी हाँ दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको ध्यान ये देना है, यदि दो आव्यूहों का गुणा संभव कब होगा दोस्तों, जब इसका आखिरी अंक यानी पहले वाले आव्यूह का कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, अगर ये बराबर हैं तो आव्यूह का गुणा संभव है। अगर इसका आखिरी अंक और इसका पहला अंक बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहले आव्यूह का आखिरी अंक और दूसरे आव्यूह का प्रथम अंक, यानी कि पहले आव्यूह के कॉलम का अंक और दूसरे आव्यूह के रो का अंक यदि बराबर है तो ये गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। अब देखिए कैसे हल करते हैं आगे। गुणा करने का तरीका देखिए, सबसे पहले इस पहली रो का गुणा कराते हैं इन दोनों कॉलम में। किसका कराते हैं, पहली रो का इन दोनों कॉलम में एक एक करके गुणा कराते हैं। और कराएंगे कैसे, ये पहली रो है और ये कॉलम, तो एक एक अंक के साथ, यानी 2 के साथ, फिर बचा क्या, 1 और 5, और बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का। तो देखिए कैसे, 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 5। समझ में आ गया, 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 5, इसको ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब पहले कॉलम में हो गया, अब दूसरे कॉलम में कराएंगे, यानी पहली रो दूसरा कॉलम। तो देखिए यहाँ पर आगे ब्रैकेट बनाएंगे। अब कराइए गुणा, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 प्लस क्या लिखेंगे, 1 गुणा 6। अब आप समझ गए होंगे, पहली रो का दोनों कॉलम में हमने गुणा करा दिया। अब इसी तरीके हम कहाँ पर आते हैं, दूसरी रो पर। अब इसी तरीके इस रो का इन दोनों कॉलम में गुणा कराते हैं। तो देखिए ब्रैकेट बनाइए, तो लिखिए कितना आएगा, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणे 5। समझ गए। फिर इसी तरीके आगे गुणा कराइए, कितना आएगा,
3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 6। अब आप समझ गए होंगे, दोनों रो का दोनों कॉलम में गुणा करा दिया गया है। अब हम कुछ नहीं इसके आगे करेंगे, सीधे इसको कैलकुलेशन करके लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5 कम 5, तो 5 और 4 कितने हो गए 9। यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 6 और 4 10। जी हाँ दोस्तों, अब आगे देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, तो 20 और 6 कितने हो गए 26। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 4 छंग 24, तो 24 और 6 कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए बताइए 30। तो दोस्तों ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, यानी 2 आव्यूहों का गुणा प्राप्त हो गया। दोस्तों ये सवाल सीखना बहुत ही ज़रूरी है यूपी बोर्ड के लिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।